Hello friends, welcome to this video. So in this video, I'll discuss about smart money concept, price action, FOMO, यूफेरिया, है ना। जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेजर थिंग्स मार्केट के अंदर वर्क करते हैं ना, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा, है ना। इस तरह के और अच्छे कंटेंट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज़ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट? देखिए, एसएमसी जो है ना, एसएमसी कुछ वैसा न्यू थिंग नहीं है। हम लोग है ना, जब आप ट्रेडिंग में कुछ लोग बिगिनर टू एडवांस जब ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, तो वो लोग है ना, ये एसएमसी के बारे में कहीं ना कहीं उन लोग पढ़ लेते हैं, है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये प्राइस एक्शन का ही एक अलग सा नाम एक आप कह लो, है ना। प्राइस एक्शन ही कह लो। इसमें हम लोग क्या मेजरली करके, प्राइस एक्शन में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइस ऊपर गया नीचे गया? नहीं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, जो बिग प्लेयर्स है ना, बिग प्लेयर्स को हम लोग ट्रैक करते हुए उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्राइस एक्शन को रीड करते हैं कि कहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर किए होंगे, कहाँ पे छोटे प्लेयर्स को फोमो हुआ होगा, बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को यूफोरिया क्रिएट करवा दिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। और कुछ लाइव एग्जांपल लेंगे आज हम लोग, है ना। एक रिसेंट में अभी इस वीक बहुत ही बड़ा एक इवेंट हुआ है हमारे मार्केट के अंदर। इवेंट ऑब्वियसली ये होते रहता है, लेकिन हाँ, एक सिग्निफिकेंट है इंडियन मार्केट के लिए, एक अच्छा खासा एक हम लोग इसको एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, करंट वीक में क्या है ना, एक ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है, स्मार्ट मनी कॉन्टेक्स्ट में ही मैं ये बात कर रहा हूँ अभी। एक स्टॉक है एनवीडिया, ठीक है। एक ये एनवीडिया जो है ना, ये एक मेजर प्लेयर है अपना ये सेमीकंडक्टर मार्केट का। जितने भी आपके सीपीयू और सुपर कंप्यूटर्स, ये सब में जितने भी रैम और ये सारे यूज़ होते हैं, उन सभी मेजर प्लेयर कंट्रीब्यूटर है एनवीडिया, ठीक है। तो देखिए, रिसेंट वीक में हुआ क्या ना, एक इसका मार्केट, इसका एक दिन में मार्केट का रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा आया, ठीक है। रिजल्ट कंपनी का बहुत अच्छा आया, है ना। एक दिन में इसका मार्केट कैप $272 बिलियन इंक्रीज़ किया है, ठीक है। एक दिन में सिंगल डे ये 15% स्टॉक अप था। और अगर आपको नहीं पता ना कि ये $272 बिलियन होते कितने हैं, तो लेट मी क्लियर यू। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि $272 बिलियन एक्चुअली होता कितना है, ठीक है। तो देखो, रिलायंस का मार्केट कैप कितना है? रिलायंस का मार्केट कैप है हमारा $244 बिलियन। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इनवीडिया का शेयर जो हमारा एक दिन में $272 बिलियन रेज किया ना, इंक्रीज हो गया मार्केट कैप में, है ना। तो ये कितना बड़ा अमाउंट है। हमारे पूरा का पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप ही एक दिन में स्टॉक ने गेन किया है, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं आपको समझ में आ रहा हो ना, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यार एनवीडिया का मार्केट कैप क्या है, ठीक है ना। एनवीडिया देखो, इंडिया का जीडीपी आप नोट कर लो। इंडिया का जीडीपी हमारा हो गया ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन, 3.64 ट्रिलियन मार लो। अभी 4 ट्रिलियन टच किया था। 4 ट्रिलियन हमारा इंडिया का जीडीपी हो गया, ठीक है। अभी अभी हम लोग देखते हैं कि एनवीडिया का मार्केट कैप कितना है, ठीक है ना। एनवीडिया मार्केट कैप, एनवीडिया का मार्केट कैप है 1.97, ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन हम लोग मान लेते हैं। इंडिया का जीडीपी 3.6, ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन है ना। एनवीडिया एक दिन में गेन किया $272 बिलियन। रिलायंस का मार्केट कैप है $244 बिलियन, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ों को अब आप रिलेट कर सकते हो ज़्यादा अच्छे से कि हाँ, क्या हुआ है एक्चुअली मार्केट के अंदर। देखो, हुआ क्या ना कि $272 बिलियन है ना, एनवीडिया ने एक दिन में रेज किए, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप $244 बिलियन है ना। बिलियन
डॉलर्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर था। अभी जो मैं चार्ट खोल रखा हूँ ना, ये भी एक इन्विडिया का ही ये स्टॉक है। करेंटली अभी ट्रेड इसमें चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझते हैं ना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, कभी भी स्टॉक्स के अंदर बड़ा मूव आता है ना, तो देखो एक चीज़ आप समझ लो, स्टॉक मार्केट जो है ना, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, स्टॉक मार्केट जो है ना वो क्या है। स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे आप स्टॉक्स को परचेज करते हो, ठीक है ना। परचेज करने का क्या मोटिव रहता है। देखो, बड़े प्लेयर्स जब परचेस करते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर्स में कौन हो गए, हेज फंड हो गए, ठीक है ना, हेज फंड हो गए, और उसके बाद हो गया हमारा पीई, प्राइवेट इक्विटीज़ हो गए, है ना। तो ये सारे फर्म्स है ना, ये बिग फर्म्स रहते हैं। टाइगर ग्लोबल हो गया आपका, बड़े बड़े फर्म्स, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, है ना, ये सब हमारे कुछ बिग प्लेयर्स है फाइनेंस के अंदर, ठीक है ना। ये लोग परचेज करते हैं, है ना। तो ये लोग जब एंट्री मारते हैं ना, तो स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक सिग्निफिकेंट सा अच्छा खासा मूव आ जाता है। तो है ना, उन्हीं चीज़ों को हम लोग ट्रैक करने के लिए ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइस एक्शन में देखते हैं ना, जब भी बड़े प्लेयर्स एंटर होंगे ना, तो वहाँ पे एक दो चीज़ होगा, ठीक है। एक तो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, हैवी वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा स्टॉक के अंदर, और फिर उसमें क्या होगा ना, स्टॉक के अंदर एक, मतलब एक गैप क्रिएट होगा, ऑब्वियसली गैप क्रिएट होगा स्टॉक के अंदर, है ना। तो हम लोग समझ जाएं कि हाँ, वहाँ पे कोई ना कोई एक बिग प्लेयर एंटर किया है। ये हो गया हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पहलू, ठीक है, कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है जब बिग प्लेयर्स एंटर होते हैं, तो या तो वॉल्यूम अप रहता है, और फिर स्टॉक के अंदर एक सिग्निफिकेंट मूव हम लोग को एक बार में नजर आता है। लेकिन व्हाट आफ्टर दिस स्मार्ट मनी मूव, देखो जब भी स्मार्ट मनी मूव एंटर हो रहा होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि छोटे प्लेयर्स उस स्टॉक को ट्रैक कर लें, स्टॉक को बाई कर लें, ठीक है ना। वो हमेशा चाहेगा कि छोटे प्लेयर्स है ना, वो स्टॉक्स उनके पास नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है। देखो हुआ क्या, देखो इन्विडिया का ये शेयर है, ठीक है, मैं इसी पे आप लोग पीछे ले जाके बात करता हूँ। इन्विडिया का शेयर है, शेयर मतलब ठीक ठाक नीचे आ गया था, इधर से डाउनफॉल आ गया था, फिर वो नीचे से रिकवरी लेने लगा। और कभी भी रिकवरी होगा ना, तो नीचे से बिग प्लेयर्स ही बाई करते हैं। यहाँ पे बिग प्लेयर्स देखो वॉल्यूम्स कितने हाई हैं, है ना, ये देखो वॉल्यूम कितने हाई हैं। देखो स्मॉल प्लेयर्स, स्मॉल प्लेयर्स यानी कि हमारे हो गए कि रिटेलर्स, ठीक है ना, रिटेलर्स और बिग प्लेयर्स में हमारे कौन आ गए, बिग प्लेयर्स में हमारे आ गए हेज फंड आ गए, हेज फंड। देखो दोनों में दो अंतर है। बिग प्लेयर्स के पास टाइम की कमी नहीं है, ठीक है। स्मॉल प्लेयर्स के पास टाइम की कमी है ना। उन्हें चाहिए शॉर्ट स्पैन में टाइम, बिग प्लेयर्स को चाहिए बस पैसा इंक्रीज होना चाहिए। डोंट, हमें कोई भी टाइम से मतलब नहीं है, ये लोग वेट करने को तैयार हैं। और मेजर इन लोगों के साथ क्या है ना, इन लोगों के पास पैसा इतना है ना, ये लोग सभी चीज़ जान रहे हैं स्टॉक के बारे में। जैसे स्मॉल प्लेयर्स क्या हो गए, ये लोग है ना स्टॉक का मेजर ऑफ द मेजर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा लिए, प्राइस एक्शन लगा लिए, हम लोग ट्रैक करते हैं फुटप्रिंट को। ये लोग एक फंडामेंटल तक नहीं देखना चाहते हैं स्टॉक का। स्मॉल प्लेयर, रिटेलर्स जो हो गए, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है मार्केट के अंदर, है ना, जो छोटे छोटे पैसा लगाते हैं लोग, ये लोग स्टॉक का फंडामेंटल तक नहीं देखते हैं और स्टॉक में कूद जाते हैं बाई करने को। लेकिन बिग प्लेयर्स के पास टाइम की कमी नहीं है, उनके पास। वो लोग देखेंगे ना कि यहाँ पे छोटे छोटे लोग एंटर कर रहे हैं, वो लोग ऐसा स्टॉक को साइडवेज ले जाएंगे ना एक दो साल, कि वो छोटे प्लेयर्स क्या, वो छोटे प्लेयर्स का हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यहीं पे आप लोग चार्ट के ऊपर देख लो, ठीक है। ये देखो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये स्टॉक राइज हुआ, यहाँ से राइज होना शुरू हुआ, हल्का सा डाउन हुआ, फिर ये देखो एकदम 90 डिग्री ऐसे 50 डिग्री मूव है। उसके बाद देखो ये स्टीप स्लोप देखो रहे हो, और उसके बाद मूव आप देखो। कभी यही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मैं इसीलिए आपको बोल रहा था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही है। स्मार्ट मनी जब भी आता है ना, तो वो लोग क्रैश जो लाएंगे ना, वो फ्लैश क्रैश लाएंगे। ये चीज़ आप लोग नोट कर लो, फ्लैश क्रैश, ठीक है ना। जब भी, और देखो वो लोग जब आप मूव भी लाएंगे ना,
एकदम अंधाधुन अप मूव लाएंगे। जब उन लोगों को एग्जिट करना रहता है ना मार्केट से, अंधाधुन अप मूव लाएंगे वो लोग। ये देखो एकदम 90 डिग्री मूव, यहाँ पे क्रिया हो जाता है ना, यूफोरिया हो जाता है, यूफोरिया क्रिएट हो जाता है रिटेलर्स में, है ना। वो लोग अगर लेके बैठे हैं ना, उन लोग को लग रहा है कि अरे भाई यार गेन हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही गेन है और ऊपर जाएगा, तो वो लोग और नीचे चला जाता है। और जो नहीं ले रखे उनको में फोमो होता है, इसलिए वो, ठीक है, जो और जो भी प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स नहीं यहाँ पर बाई कर रखे होते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पर फोमो क्रिएट हो जाता है। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है ना। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिसिंग आउट ये क्या होता है कि यार स्टॉक छूट गया, मुझे लेना था और अब किसी भी प्राइस पे बस मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, आपने नहीं लिया छोटे प्लेयर्स ने, तो स्टॉक और ऊपर चला गया, तो वो यहाँ पे ले लिया। फिर बिग प्लेयर क्या करेंगे ना, उसको और नीचे लाएंगे और ऊपर ले, लेकिन उसको इतना नीचे ले आएंगे ना, सपोर्ट उपोर्ट सब तोड़ ताड़ के उन लोग को नीचे ले आएंगे और नीचे आके पटक देंगे बस। अब जो लोग छोटे प्लेयर यहाँ पे एंटर लिए होंगे ना, उन लोग का तो हालत ख़राब हो गया, वो लोग तो वेंटिलेटर पे चले गए, वो लोग मार देंगे एग्जिट। और यहाँ पे असली काम खेला शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे खेला शुरू होता है इसका, बिग प्लेयर्स का। यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर मारता है। स्मार्ट मनी कौन, हेज फंड और प्राइवेट इक्विटीज़, ये सब जो हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह, वो लोग यहाँ पे एंटर मारते हैं। एंटर तो यहीं से करे रहते हैं, उन लोग का 10-20% ही सेल करेंगे ना, तो स्टॉक में ऐसा करेक्शन आएगा ना फास्ट कि मत ही पूछो, वो लोग सारे छोटे छोटे प्लेयर्स निकल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मार्केट के अंदर ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जब भी आप देखो कि वॉल्यूम वॉल्यूम के अगेंस्ट आप लोग कभी काम नहीं करो। वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम का कभी भी कैंडल का लो टूटे ना, तुरंत एग्जिट करो, है ना। कोई जल्दी नहीं है, मार्केट हमेशा है। मार्केट 90s 1800s के समय भी था स्टॉक मार्केट, आज भी है स्टॉक मार्केट, और आने वाले 100-200 साल, हज़ारों साल तक रहने वाला है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो इस अति में मत रहिए कि एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारा सारा चीज़ चला गया, कुछ नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट यहीं रहेगा, ठीक है ना। आप रहें ना रहें, मार्केट यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आइए और देखते हैं इसको किस तरह से, है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, है ना, आपको पहचानने के लिए ऐसे लोग तो बहुत सारे यहाँ पर देते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ट्रिक है ना, कि यार यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि यार वॉल्यूम कितना है ना। कभी भी जो स्मार्ट मनी एग्जिट मारेगा ना, तो वो एक दिन में एग्जिट नहीं मारता है, वो हाई वॉल्यूम नहीं होगा, वो थोड़े थोड़े में ही वो एग्जिट मारता है। वो लोगों को अगर यहाँ पर अगर ये लोग एंटर यहाँ पे लिए हों और यहाँ एग्जिट मारना हो, तो वो लोग यहीं से माल बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो वो लोग ऐसे ही हवा हवा में ले जाते हैं, फिर उन लोग को गिराना रहता है ना, वो लोग गिरा देते हैं, पूरा ही बेच के ख़त्म, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्क करता है। यस बैंक, आइडिया, ये सब का शेयर का एक बार चार्ट स्टडी आप लोग करिएगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनवीडिया का शेयर है, आइए इनवीडिया का शेयर में और हम लोग आगे हम लोग ड्रैग करके देखते हैं। देखो, एक हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया किस तरह से अगर स्मार्ट मनी को एंटर करना हो तो किस तरह से वो लोग आपके आपके प्राइस को भी नीचे ले आएंगे, है ना। अगर स्टॉक में बहुत बड़ा मूव आना होगा, यहीं पे हम लोग देखो एक पैटर्न हम लोग देखते हैं ना, उस पैटर्न का नाम रहता है डायमंड पैटर्न। देखो डायमंड पैटर्न यही रहता है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही है। इस तरह का जब एक पैटर्न बन रहा होता है ना, जो कि एक बहुत इस स्टीप स्लोप में ऐसे नीचे आ रखा होता है, एक ऐसे और ये स्टीप, ये मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा गिर करके, और इसका जब स्विंग हाई टूटता है ना, तो एक बहुत ही बड़ा मूव आता है। यही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो कभी भी आप लोगों को एज ए रिटेलर्स कभी भी बॉटम और टॉप नहीं पकड़ना है, आप लोगों को बीच का लेके चलना है। अगर आप लोगों को बीच का यहाँ पे ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, आप लोग यहाँ एंट्री मारो, कभी भी नेवर थिंक टू एंटर हियर, ठीक है। आप लोग, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, डोंट एंटर एंड डोंट एग्जिट, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, एकदम एकदम छोड़ दो। एग्जिट, हाँ एग्जिट तो मारना ही है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एग्जिट तो मारना ही है, वो एंटर कभी नहीं करना है जब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर अपना एंटर लिए, स्टॉप लॉस रखें और अपना अच्छा चल रहा है। तो क्या है, हम लोगों के क्या है, फुटप्रिंट पकड़ना है। स्मॉल ट्रेडर को फुटप्रिंट पकड़ना है बिग प्लेयर्स का, है ना, बिग प्लेयर्स का।
हम लोगों को कभी नहीं ऐसा ट्राई करना है कि हम लोगों को बिग प्लेयर से भी हम लोग ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। नहीं है भाई, आप लोग कुछ भी नहीं हो। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, एनवीडिया का मार्केट कैप, ठीक है ना, एनवीडिया का मार्केट कैप रिलायंस के मार्केट कैप पे जितना एक दिन में गेन कर गया। आप लोग क्या हो, लाख 2 लाख वाले, है ना, कुछ नहीं हो। ठीक है, तो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझे। स्मार्ट लोगों से के चमचागिरी करना है यहाँ पे। एक है ना, हम लोग लगाते हैं कि यार चिंदीगिरी करो। अब आप लोग अगर ट्रेडर हो, हम लोग ट्रेडर इन्वेस्टर कुछ भी हो, चमचागिरी करना है मार्केट के अंदर। बड़े लोगों का चमचागिरी करना है, बड़े लोगों का फुटप्रिंट पकड़ना है और बस पकड़ते हुए चलते जाना है ना। ये हो गया हमारा एक कुछ ज्ञान की बातें। आओ आप लोगों को और यहाँ पर आगे बताते हैं। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर एंटर हुआ, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम बना, हैवी वॉल्यूम के भी नीचे आ गया स्टॉक, और देखो कितना फास्ट आया। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से डाउन आया, और ये देखो एकदम स्टीप करेक्शन, सब सब सब। देखो बड़े लोगों को जब भी एग्जिट मारना होता है ना, वो कभी भी इस तरह से एग्जिट नहीं मारते। मैं आप लोगों को आज बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को नोट करिए। बिग प्लेयर्स, ठीक है, बिग प्लेयर्स नेवर नेवर एग्जिट, नेवर एग्जिट इन क्विक वे। वो लोग कभी क्विक वे में एग्जिट नहीं करते हैं। वो लोग को कभी क्विकली ऐसे एग्जिट नहीं करना रहता है ना। वो देखो एक दो कैंडल में जुप जुप एकदम यहाँ से 5-5 10-10% 20% गिरा। छोटे प्लेयर्स का तो ये ख़त्म, उन लोगों का कहानी ख़त्म, यहीं पे ख़त्म है ना। यहाँ पर उन लोग को तो आत्मा ही डेड हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो लोग ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाए क्या जाए, फिर अगर यहाँ पर भी वो लोग एंटर मार लिए ना, फिर वो लोग नीचे लेके आएंगे। और फिर खेला होता है 1 2 3 4 5। ये जब 5 छुरी खंजर जब बड़े बड़े प्लेयर चला दिए ना, जितने छोटे लोग हैं सब खत्म भाई। यहाँ पर कोई रहना ही नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को करता हूँ, अगर आप लोग 1 से 2 अगर आप लोग देख लिए ना स्विंग, भाई उस स्विंग को ड्रॉ करके छोड़ दो। उस स्विंग को ड्रॉ करके छोड़ दो। फ्यूचर में कभी भी ब्रेकआउट आएगा, सस्टेन होगा, फिर एग्जिट लेना, एंट्री लेना उसके अंदर, है ना। तो ज़्यादा स्मार्ट मत बना करो ये सब चीज़ में, है ना। बहुत रिस्की हो जाता है। कभी भी यहाँ पे 2 स्विंग आप लोगों को नज़र आए, चुपचाप यहाँ पर एक बॉर्डर ड्रॉ कर दो ऊपर और नीचे। अगर ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है एंट्री ले लो भाई, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तुरंत एग्जिट करो, नहीं तो फिर ये भी देना पड़ेगा। फिर ब्रेकआउट आ रहा है फिर एंटर लो, और फिर यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन है फिर एग्जिट मार दो। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर एंट्री लो, ठीक है ना। अपना यहाँ पर लो, स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस ये करेक्ट वे है ट्रेडिंग करने का। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे बॉटम पकड़ना है और यहाँ पे टॉप पकड़ना है, नहीं। ब्रेकआउट आए अच्छा खासा, जब ब्रेकआउट आए एंट्री लेना है, ब्रेकडाउन आए तुरंत एग्जिट मारना है ना। दिस इज़ अ करेक्ट वे, और आप लोग यही नहीं करते हो, है ना। तो स्मार्ट मनी कुछ यही है, स्मार्ट मनी, ठीक है। स्मार्ट मनी को इसी तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो ये देखो अभी जैसे यहाँ पर एक आया, यहाँ पर आया, यहाँ पे बिग प्लेयर्स को यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देना था। तो देखो यार किस तरह से ये अपना, ये देखो एक एक यहाँ पे फॉल, एक यहाँ पे फॉल, ठीक है ना। और एक यहाँ पे फॉल, एक यहाँ पे फॉल। फॉल देख रहे हो कितना क्विक फॉल है। ये चीज़ याद रख लो, क्विक फॉल, क्विक फॉल और क्विक राइज, बोथ आर डेंजरस, ठीक है ना। ये सभी जगह ये चीज़ लगता है। आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी ले लो और ट्रेडिंग में भी ले लो। अचानक से किसी को पैसा आ जाए ना, वो भी उसके लिए डेंजरस है। अचानक से किसी के पास पैसा चला जाए ना, वो भी डेंजरस है, ठीक है ना। तो दो बोथ आर डेंजरस, है ना। तो मतलब अचानक से आ जाए, तो यहाँ पे जैसे अचानक से इतना बड़ा मूव आ गया भाई, ये डेंजरस मूव है भाई। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देखो टॉप लग गया, एनवीडिया में टॉप लग गया, एनवीडिया ख़त्म यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एनवीडिया ख़त्म। ये जो अचानक से ऐसे मूव आया ना, एनवीडिया ख़त्म। एनवीडिया आ गया 100 रुपया पे, यहाँ पे एनवीडिया कितने पे, ऑलमोस्ट 320 का हाई लगा के एनवीडिया 1/3 हो गया यहाँ पे। छोटे प्लेयर्स का मतलब कहानी ख़त्म है यहाँ पे,
है ना। तो ये हो गया हमारा एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट कि जैसे स्टीप राइज आ जाए ना तो भी आपको एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए, स्टीप फॉल आ जाए तो भी कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है। तो स्टीप फॉल और राइज दोनों में देखो वॉल्यूम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मेरे अभी आई बटन पे एक आ रहा होगा वॉल्यूम का वीडियो, उस वॉल्यूम को देखना और उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। और मैंने इनविडिया का शेयर क्यों लिया है, चूँकि ये मतलब एक्चुअल में स्मार्ट मनी का मूव है ना, वो बिग बड़े मार्केट में आप लोग देख सकते हो, है ना। अमेरिकन मार्केट और डॉ जोन्स नैस्डैक वाले जितने भी स्टॉक्स हैं। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारा एक एनालिसिस। अब देखो वहाँ पर से इनविडिया का टॉप लगा, यहाँ पे इनविडिया का टॉप लगा अपना कितने पे, इनविडिया टॉप लगा दिया अपना 330 पे टॉप लगाया, और 330 पे यहाँ पे टॉप लगाया इनविडिया। उसके बाद एनवीडिया फॉल किया। और देखो जब एक्चुअल में बिग प्लेयर्स को एग्जिट करना रहता है ना, वो लोग देखो किस तरह से एग्जिट करता है। यहाँ पे यूफोरिया हो गया, बड़े छोटे इन्वेस्टर्स को यूफोरिया हो गया। भाई वॉल्यूम देखो, आप नीचे वॉल्यूम देख रहे हो कितना हाई वॉल्यूम है, ये हाई वॉल्यूम में सेलिंग हो रहा है, ये सेलिंग हो रहा है। ठीक है। और प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम हाई है प्राइस डाउन है, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। ठीक है। तो देखो सेलिंग हो रहा है और ये देखो फ्लैश एकदम आया अचानक से आया, फिर भी सपोर्ट टूट गया। फिर यहाँ पर देख लो, यानी कि एक्चुअल में सेलिंग हो रहा है। ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ इधर एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, मतलब बड़े प्लेयर्स कर दिए बस यहीं तक ख़त्म। अब यहाँ पर जो भी सेलिंग होगा ना, देखो बिग प्लेयर्स कभी भी सेलिंग और बाइंग स्टार्टिंग और एंड में करते हैं। यहाँ पर देखो ये बिग प्लेयर्स ने ये इतने दूर में किया अपना सेलिंग, थोड़े दूर वो लोग सेल करेंगे, यहाँ पर इतना वो लोग पैनिक सेलिंग कर दिए बस। अब छोटे लोग यहीं इतना ही, वो लोग का इतना ही काम था बिग प्लेयर्स का। अगर वो लोग स्टॉक के अंदर एक्चुअली बुलिश हैं तो फिर तो इतना काम तो वो लोग स्मॉल प्लेयर्स कर देते हैं। फिर छोटे छोटे लोग यहाँ पे बेचना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे असली में एक्यूमुलेशन जोन किसका शुरू हो जाएगा, बिग प्लेयर्स का एक्यूमुलेशन जोन शुरू हो जाएगा। बड़े लोग यहाँ पर एक्यूमुलेट करने लगेंगे स्टॉक को, और फिर फाइनली अब स्टॉक अपने ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये देखो यही होता है स्मार्ट मनी गेम, है ना। आप लोग नहीं समझते हो, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है, और कुछ नहीं है, और थोड़ा सा साइकोलॉजी का है ना। देख रहे हो स्टॉक के ऊपर आया, यहाँ पर एक आया 20% का पूरा गैप ये बन गया, 20% का ये गैप बन गया। तो गैप बन गया तो अब तो छोटे लोग तो कहेंगे कि अरे स्टॉक बहुत बढ़ गया, एंटर ले लेते हैं। लो एंटर, ख़त्म। जितने स्मॉल प्लेयर्स थे ख़त्म, इतना जो रेंज बाउंड किया ना, ख़त्म हो गया स्मॉल प्लेयर्स, है ना। उन लोग का सारा दिमाग ख़राब हो गया। अगर वो लोग ट्रेडिंग भी करते होंगे ना, अगर बुलिश बायस होंगे ना, तो यार ख़त्म वो लोग, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग में आप लोग तभी सक्सेस होगे जब आप लोग स्मार्ट प्लेयर्स को पकड़ना शुरू कर दोगे। स्मार्ट प्लेयर जब भी एंटर होंगे ना, और लगेगा कि इजी वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में एक न एक ऐसा ले आएंगे कि पूरा ख़त्म, साइडवेज। ठीक है ना। उसके बाद जब रैली शुरू होगा ना, उसके बाद देखो रैली जब स्टार्ट होगा, तो ये देखो अभी रैली स्टार्ट हो गया, 20% 15% ये भाग गया स्टॉक, है ना। तो ये था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एनवीडिया के स्टॉक पे। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, है ना। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बेसिकली क्या था, बेसिकली हमारा फर्स्ट था ना कि क्विक राइज एंड सेकेंड क्विक फॉल। आपको अलर्ट हो जाना है इन दोनों चीज़ों में, है ना। कभी भी ये दोनों चीज़ आए ना तो आपको अलर्ट हो जाना है ना। तो कभी भी ये दोनों चीज़ आए, या तो क्विक राइज आ जाए या क्विक फॉल आ जाए। अभी मैं निफ्टी के चार्ट पे, रुको मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है। ये देखो ये निफ्टी का चार्ट है,
देखो एक 2 दिन हमारे निफ्टी के चार्ट पे ना, ये देखो किस तरह से निफ्टी के चार्ट पे ये डाउनफॉल आया, ये देख रहे हो, ये डाउनफॉल कितना क्विक आया और कितना फास्ट आया। तो देखो एक्चुअल में जब बेयर मार्केट रहता है ना, बेयर मार्केट में इस तरह का फॉलिंग नहीं होता है भाई। बेयर मार्केट एंड बुल मार्केट आप लोग समझ जाओ, मैं ये गांठ बांध के लिख लो, बेयर मार्केट में इस तरह का फॉल कभी नहीं होगा। बेयर मार्केट में फॉल जानते हो कैसे होता है? बेयर मार्केट में अब 2008 का चार्ट आप लोग निकाल के देखो, चलो मैं ही दिखा देता हूँ यहाँ पर, इतना आप लोग देख लिए तो आइए 2008 का चार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 2008 1990 ये मंथली चार्ट है, ये देखो मंथली चार्ट है ये। और यहाँ पर ये देखो बेयर मार्केट हम लोग का कब था भाई? बेयर मार्केट वैसा हम लोगों का आया ही नहीं है। बेयर मार्केट देखो, एक बेयर मार्केट ये हमारा 2008 वाला था, ठीक है। और 2008 के बाद वह तो वैसा मंथली चार्ट के ऊपर बेयर मार्केट हुआ ही नहीं है। बेयर मार्केट हम लोग का स्टार्टिंग से ही मेरे हिसाब से कहो ना यार, छोटा मोटा वो चलते रहता है। एक ये हमारा 2015 के आसपास था। तो देखो इस तरह से नीचे आता है, नीचे आता है ना भाई, कभी ऐसे स्टीप फॉल नहीं आता है। स्टीप फॉल देखो, ये आप लोग यहाँ पे 1 डे कर दो ना, देखो यहाँ पर जैसे 2008 का ये मार्केट था, ये देखो 2008 का मार्केट था। स्टीप फॉल देख रहे हो, एक बार स्टीप फॉल आया जब एक्चुअल में मार्केट में टॉप लगा। एक्चुअल में जब मार्केट में टॉप लगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो एक स्टीप फॉल आया, फिर देखो कहाँ स्टीप फॉल है। ये पूरा बेयर मार्केट था यार, ये पूरा 2008 से ये जो 2009 वाला पीरियड था ना, ये पूरा बेयर मार्केट था, है ना। तो ये बेयर मार्केट में हुआ क्या ना, ये लोग आप लोग लेते जाओ आप लोग परेशान हो जाओगे, है ना, परेशान हो जाओगे एकदम, ठीक है। तो ये होता है बेयर मार्केट एक्चुअली। ये बेयर मार्केट में देखो, बेयर मार्केट और बुल मार्केट का एक ही डिफिनेशन है कि मतलब इसमें अगर अप मूव आएगा ना वो क्विक आएगा, और बुलिश मार्केट में ना डाउन मूव बहुत क्विक आता है ना। यही एक है। तो ये भी एक तरह से नहीं था, ये भी एक तरह से इंडियन मार्केट उस समय मतलब बाइंग का ही सिनेरियो बन रहा था, जहाँ तक कि ये समझ में आ रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग ही था 2000 से 2008 वाला जो बुल रन हुआ था उसका, ये ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग ही था। ये क्या बेयर मार्केट है ना। तो ये होता है ट्रेडिंग के अंदर। ये देखो मार्केट यहाँ पर जैसे एक प्रॉफिट बुकिंग फेस में गया। बेयर मार्केट कुछ वैसा होता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ना। बेयर मार्केट कुछ नहीं होता, बस एक प्रॉफिट बुकिंग और एक अपना एक्चुअल पोजीशन बनाने के लिए एक बनाया जाता है, जैसे ये है। तो इसे आप बेयर मार्केट कहोगे, है ना। तो ऑब्वियसली 2016 से 15 वाला ये जो एक साल था ना, एक आध साल का ऐसा डाउनफॉल आता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है। 5-7 साल में एक ऐसा प्रॉफिट बुकिंग आता है, और आना भी चाहिए मार्केट के अंदर, है ना। उससे मार्केट का अच्छा सा एफिशिएंसी बना रहता है ना। तो अब देखिए उसी तरह से अभी रिसेंट में हो रहा था। रिसेंट में देखिए एक बहुत ही क्विक डाउन मूव आया, यहाँ पर एक क्विक डाउन मूव आया, और देखो ये क्विक डाउन मूव। तो और देखो मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही बैठा है ना। ये दर्शा रहा है कि यार मार्केट एक्चुअली में ये ब्रेकआउट है, ठीक है। तो आने वाले समय ना निफ्टी 22,000-24,000 के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्या होगा हमारा, ये स्टॉप लॉस जाएगा अगर रिटेलर्स ट्रेडर्स फंसे भी तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्केट पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बस वो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बस वही था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, है ना। बेसिकली ये सारा चीज़ आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर
क्लियर है कि आप कितना इन चीज़ों को समझ पाते हैं और कितनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, है ना। तो वीडियो को एक बार और देखिए, 2 बार और देखिए और चीज़ों को समझिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट्स करिए, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन इन दिस वीडियो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी और एक अच्छे से एजुकेशनल पॉइंट के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।